औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे मौलाना उबैदुर्रहमान नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, पहले इस डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं। आजकल मौलाना हजरात, मुफ्ती हजरात बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज नहीं हो गए? मुफ्ती कवी साहब के अक्सर आप बयानात देखते हैं, कभी वो कहते हैं शराब 40% हो तो हलाल है किसी मशरूब में। कैसे देखते हैं आप उनके बयान को कि 40% शराब हलाल है या इस्लाम की गलत तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं साहब? उसमें ये है कि शराब तो मुतलकन हराम है, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो मदीने में जब आए तो उस वक़्त लोग शराब पीते थे और जुए का माल खाते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह इसके बारे में आप बताएँ। तो आयात नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कि ये लोग आपसे शराब का और इसके बारे में, जुए के बारे में पूछते हैं, तो इसमें कसीर नफ़ा भी है और इसमें नुकसान भी है। तो लोगों के ज़हन के अंदर ये बात थी कि शायद अभी हराम नहीं हुई। उसके बाद फिर एक आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकरा, क्या ईमान वालो तुम जब नमाज की हालत में हो तो शराब की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो एक दफ़ा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा भी हैं, उन्होंने एक मजलिस में कुछ गोश्त वगैरह खाया, मेहमानी हुई, साथ में शराब भी पी ली। उसके बाद जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। तो मगरिब की नमाज़ जब पढ़ाने लगे तो उसके अंदर उन्होंने सूरत काफ़िरून पढ़ी। तो उसमें कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह अअबुदु मा तअबुदून पढ़ लिया, कि मैं इबादत करता हूँ जिसकी तुम अपने यानी बुतों की करते हो। तो माना उलट हुआ। तो इस पर फिर आई कि ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकरा, ये आयत आ गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई शराब का वाज़ेह अहकाम नहीं आ रहा, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े मग़मूम थे। तो अल्लाह से दुआ की कि या रब्बी, ए मेरे रब, बय्यन अल्लाह बयानन शाफियन अनिल खम्र, कि अल्लाह हमारे लिए कोई शराब के बारे में वाज़ेह कोई हुक्म फरमा दें। तो उस वक़्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वाज़ेह हुक्म जो आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालो तुम पर शराब को हराम कर दिए गया, जुए को भी, फिर बुतों और उसके तीरों को भी। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब को रिज्सुम मिन अमल शैतान, नापाकी है और शैतान का ये अमल है, और तुम इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये सराहतन एक आयत ऐसी है कुरान की जिसमें शराब हराम है। और इसमें अहादीस की तशरीह के बारे में, जैसे ये अब्दुल कवी साहब फरमा रहे हैं कि जी शराब अगर 40% अल्कोहल इसमें मौजूद हो यानी मशरूबात में, तो पी सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनको ये समझ जाना चाहिए कि कुरान के अंदर अल्कोहल जो लफ्ज है ना, अल्कोहल, ये अरबी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है। और सुकारा लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है। अब अरबी का लफ्ज अल्कोहल है, इसके माना शराब के ही हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी 40% अगर मशरूबात में ये अल्कोहल मौजूद हो। अब इनके नज़दीक अल्कोहल क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हमारे नज़दीक जो अल्कोहल ये कह रहे हैं जिससे मुराद शराब ही है। और अगर वो पाई जाए उसके अंदर मशरूबात में एक कतरा भी पाया जाए तो उसका हराम है, चूंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज की कसीर पीने का उससे नशा होता हो, उसका एक कतरा लेना भी हराम है। तो अल्कोहल को एक गिलास पीने से क्या उसको नशा नहीं चढ़ता? चढ़ता है। इसका एक कतरा भी हराम है। चे जाएगा कि इसको हम 40% जो है वो उसमें मशरूबात में डाल के और पिए और उसको जायज कहें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी ये कह रहे हैं कि मादनियात के अंदर, मादनियात में जो है वो शराब जो बनाई जाती, मादनियात किसको कहते हैं इनको पता होना चाहिए। मादनियात वो चीज है जो कान से निकले, वो धातें होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है। उम्र ख्याल में शायद इन हजरात की फैक्ट्री में ना कहीं वो मादनियात से अल्कोहल बनती हो जो 40% मशरूबात में डाली जाए तो जायज है। फिर इनका क्यास माल फारिग है, ये तंबाकू पर क्यास कर रहे हैं। तंबाकू नबातात है और ये मादनियात की बात कर रहे हैं। अर्श फर्श का फर्क है। और इन्होंने उससे जायज करार दे दिया है कि जैसे तंबाकू को उलमा ने जायज करार दिया ही है, तो शायद मैं देखूंगा, मुताला करूंगा, शायद ये भी जायज हो। ये शायद फुकाहा की उम्र गल गई है और इन्होंने अपने आप को शायद शायद पर मसले ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन चीज को ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। मशहूर होने के और बड़े तरीके होते हैं। इस तरह दीन के अहकामात को खिलवाड़ बना के मशहूर होना
तो अल्लाह पाक तो फरमाते फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तुम इंतजार करो अल्लाह के थपेड़ेगा। तो इस तरह दीन की बातों को इस तरह मजाक बना के जो है ये मशहूर नहीं हुआ जाता। माफी मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से। और इस तरह के मसले को 40% क्या एक कतरा लेना भी हराम है अल्कोहल का, जिसका कसीर पीने से नशा हो, ये आम हदीस है, सबको पता है इसका। अच्छा मौलाना साहब, अगर मुफ्ती साहब इस तरह के बयानात देते हैं तो इस्लाम में ऐसे बयानात से मुतालिक कोई सजा नहीं है, या क्या सलूक होगा उनके साथ आखिरत में जब वो जाएंगे, रोजे आखिरत? उसमें भाई इख्तिशाम बात यह है कि दीन जो है, दीन वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल। चाहे खुद अमल ना कर रहा हो, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं या मैं हूं या कसे बाशर, अगर कोई अमल नहीं कर रहा लेकिन कम अज कम मसला सही बताना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी अमल नहीं है, या और मुफ्तियान किराम की या कोई कसे बाशत कोई उलमा हो या कोई मुफक्किर हो, कोई भी हो, अलामा हो, अगर अमल जिंदगी में नहीं, लेकिन खयानत नहीं करनी चाहिए, मसले को परफेक्ट बताना चाहिए, मसले को सही बताना चाहिए, कमी बेशी नहीं उसमें होनी चाहिए। अगर इस तरह के जो बताते हैं, अगर इनके कहने पे जिसने शराब पी उनको, तो उनकी शराब पीने का गुनाह मिलेगा, लेकिन इनको जो है उनका भी गुनाह मिलेगा। और क़यामत तक जो इनके इस मसले पर अमल करते रहेंगे, वो इनको हमेशा के लिए इनको गुनाह मिलता रहेगा। जैसे पहला आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने कत्ल किया था, नाहक था, क़यामत तक की सुबह को जो नाहक कत्ल होंगे, सबको कत्ल मिला के उनको, काबिल को उसको कत्ल का गुनाह मिलेगा। और एक हदीस भी आती है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, ये एक ये टुकड़ा है। दूसरा ये है मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा, कि जिसने कोई बुरी चीज को इजाद किया उसको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन क़यामत तक आने वाली नस्लें जब उस पर अमल करेंगी उसको भी उसका गुनाह जरूर मिलेगा। अगर इनका मसला शरीयत के खिलाफ है, 40% अल्कोहल एक मशरूबात के अंदर डली हो और उसको जायज कहना, बल्कि कहते हैं जी मादनियात से जो बनी है वो तो मेरा ख्याल में 100% इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 100% कहाँ जायज हो सकती है। तो हदीस में आता है कि जो अल्कोहल, जो शराब जिसका कसीर पीने से नशा आता हो, उसका एक कतरा लेना भी हराम है। कुजा 40% और कुजा ये मादनियात से, सारी शराब को हलाल, ये इस तरह नहीं करना चाहिए, बात को तहकीक से करना चाहिए। अच्छा, जो शराब दवाइयों में मिलाई जाती है, मेडिसिन में मिलाई जाती है और जिससे नशा आता है, तो उसके बारे में क्या हिदायत है? उसमें एक लंबी बहल है, तफसील है उसमें। जैसे इंसुलिन के अंदर भी कहते हैं कि अल्कोहल या इस तरह की कोई चीज डलती है। बिल्कुल। और इस तरह हदीस में जो बात आती है, अबू दाऊद शरीफ की रवायत में है कि नापाक चीज से और नजस चीज से दवाई दारू इलाज करना ये जायज नहीं है, जो हदीस में आती है बात। बाकी मजीद इसकी तसरीह में दलाइल से अगर कोई बात या कोई मुफ्तियान मिल के इसका कोई इजमा हो कि जिससे कोई लाबुद्दी अमर है, जिससे बगैर कोई चारा कार नहीं है, तो वो एक कसीर मुफ्तियान का, जिसको हम जमहूर मुफ्तियान कहते हैं, वो उनका एक कॉल होता है, उसके साथ पूरा एक लिटरेचर होता है कि फलां इलाके के मुफ्ती फलां 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 इलाके, एक पूरा जमहूर उलमा होते हैं जिसमें 40-50 उलमा होते हैं, मुफ्तियान होते हैं और बड़े यानी रासखीन फिल इल्म होते हैं। उन्होंने इस बात को एक देखा होता है, और जिसको अखीर दर्जे में वमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन की तहत के अंदर उसको कहीं से जायज करार दिया होगा। लेकिन आम तो इस तरह बात नहीं होती। जैसे आदमी एक मर रहा हो तो उसके लिए खंजीर और शराब किसी दर्जे में जाके जायज हो जाती है, उसको गैरा बागिन वला आदिन की कह दिए। जो उलमा सुनेंगे वो मेरी इस बात से खुद समझ जाएंगे कि ये जो कह रहे हैं ये किस पैराए से कह रहे हैं, वो खुद समझ जाएंगे। लेकिन इस तरह ठीक। बरमला शराब को जायज करार देना और तमाकू पर क्यास करे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बात जायज इस तरह नहीं करना चाहिए, इस्तिगफार करनी ठीक। चाहिए हमें। ठीक। अच्छा, शादियों से मुतालिक का निकाह, कहते हैं शादी एक होनी चाहिए, निकाह जितने मर्जी कर लें, मुफ्ती कवी साहब फरमाते हैं। और उन्होंने कहा मैंने रमजान से कुछ अरसे पहले भी एक शादी की है, यानी कि निकाह आप एक कर सकते हैं, शादियां जितनी मर्जी कर सकते हैं। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, वो क्या हो उनका गया उन्हें? कॉल उनका कॉल ये था कि शादी एक करें, निकाह जितने मर्जी कर सकते हैं। जी। वैसे जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शादी क्या है और निकाह क्या है, इसकी डेफिनेशन तो इनको करनी चाहिए थी। शादी एक फारसी का लफ्ज है, शादी ठीक। एक फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब बंदर भी बनता है, और इसका मतलब खुशी भी है, और इसका मतलब यानी आपस में तंजो मजाज जो होता है कि खुशी करना कोई। और जब ये उर्दू में इस्तेमाल होने लगा है, तो फिर उर्दू में इस्तेमाल होने में ये ब्याह के लिए भी लफ्ज बोला जाता है, ब्याह। जब इंडिया में ठीक। ब्याह बोलते हैं, तो ब्याह बिल्कुल। के लिए भी ये शादी का लफ्ज इस्तेमाल होने लग गया है। लेकिन असल जो है कुरान ने और हदीस की जुबान
और कुरान की ज़ुबान में लफ्ज़ शादी-शुदी नहीं है, सिर्फ निकाह है। जैसे कुरान में आता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि कुरान में आता है कि शादी करो या तज़व्वजू, हदीस में आता है कि निकाह करना, और फन्किहू में निकाह करने का आता है। तो निकाह करने का आया है, निकाह करना चाहिए। ये शादी का लफ्ज़ इसमें बोलना ही नहीं चाहिए, बेअदबी है। जब शरीयत के अंदर एक लफ्ज़ निकाह बोला जाता है तो निकाह ही करना चाहिए। अगर इन्होंने ये अगर बोलना भी था, इस तरह कोई चटखारेदार बात बनानी भी थी, तो इनको चाहिए था कि भाई निकाह एक कर लें और शादियां जितनी आप चाहें। लेकिन शादी अगर उस जुमरे में कि निकाह करना है तो उसमें खुशी मनाई जाती है, तो इसलिए उसको शादी से ताबीर कर ले। तो कुरान के अंदर जो मसना व सुलासा व रुबा, इसके बारे में मैं एक प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ। 4 शादियों की बयाक वक्त 4 बीवियां हम रख सकते हैं। बाकी अगर हम उसमें के जी निकाह कई कर सकते हैं, उसमें ये हो सकता है जो इनकी सूरत है उसको वाज़ेह कर देना चाहिए कि अगर एक निकाह किया है, रख ली, दूसरी, तीसरी, 4, 5वीं की गुंजाइश नहीं, एक छोड़नी पड़ेगी। और वो उसको कर लिया, एक छोड़ दी, फिर भी एक वक़्त में 4 रख सकता है। लेकिन शादियां वो अगर कोई करेगा उसमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह अगर वो 100 शादियां भी करता है, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है 90 या 100 के करीब उन्होंने शादियां की थी। वो बैक वक्त नहीं रखी थी, एक वक्त में 4 ही थी। एक की अगर 2 महीने रहती है या 3 महीने रहती है, अगर चली जाती है तो चली जाए, आगे एक और कर ले। अगर वो 2 महीने रहती है, अगर चली जाए तो आगे एक और कर ले। इस तरह अगर बीसियों भी कर ले तो जायज है। लेकिन बैक वक्त जो है वो 4 का ही हुक्म है, इससे ज्यादा करेगा तो हराम का मुर्तकिब होगा और जिना के जुमरे में वो बात आएगी। हजरत हसन ठीक। रजी अल्लाह ताला उन्होंने इस तरह 90 या 100 के करीब की थी। तो लोगों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या होता है कि तुम मेरे बेटे को अपनी बेटियां क्यों देती हो निकाह में, कि वो फिर बाद में तलाक हो जाती है। तो उन्होंने कहा जी हम, तुम खामोश रहो, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों से नस्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्ल आए। हम ये चाहते हैं, हम देंगे जरूर, हम हसन को देंगे जरूर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खामोश करवा दिया। तो ये एक होता है कि आदमी, ये कोई कोई होते हैं मर्जा खलाइक जो होते हैं, अब्दुल कवी साहब जैसे, तो ये अल्लाह ही बेहतर है कि इन पर औरतें मरती हैं, आती हैं या जाती हैं, ये अल्लाह ही बेहतर है। लेकिन एक वक्त में इनको भी 4 की इजाजत है। अगर इसके बाद अगर हलाला भी करेंगे तो वो इनके लिए जायज नहीं है। हाँ, 3 रख के अगर चौथे में इस तरह को करें, जो कहते हैं जी मैं इस तरह कर लेता हूँ और 2 मिनट दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद अगर ये छोड़ने की तरतीब है, वल्लाह आलम, मैं इन पर कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस तरह है, बैक वक्त 4 की इजाजत है, इससे ज्यादा हराम है। अच्छा, अगर कोई शख्स ये सोच के, मर्द या औरत दोनों बाहमी रजामंदी से ये सोच कर करते हैं कि हम सिर्फ एक रात की शादी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? ये तो सब पता है, निकाह मुअक्कत इसको कहते हैं। निकाह मुअक्कत ये बिल इजमा हराम है। खैबर के मौके पे, जिसको मुद्दा भी कहते हैं दूसरी जुबान में, जैसे अहले तशी लेते हैं। तो खैबर के मौके पे गधे का गोश्त और मुथा वक्ती तौर के जो निकाह था, पहले साहबा जंगों के अंदर 1-2 दफा इजाजत हुई है। एक दफा इजाजत हुई, मना कर दी, फिर इजाजत हुई, फिर हमेशा हमेशा के लिए खैबर के तौर पे, खैबर के मौके पे मना कर दिया गया। तो हमेशा के लिए ये मना ही है आज तक, और क़यामत की सुबह तक ये मना है। निकाह मुअक्कत इसको कहते हैं, ये मना है। ये जो ठीक। लोग मुरव्वजा हलाला करते हैं, ये भी मना ही है। लेकिन इसमें मुफ्तियान की कई बहस है, वो एक अलग मौजू है। ठीक। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त देने का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे राब्ता रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस में अपने कमेंट्स का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप नया क्वेश्चंस मौलाना साहब से पूछना चाहें तो कमेंट्स के सेशन में लिखिएगा, ताकि मौलाना साहब से आइंदा जब बात करें तो उनसे वो सवालात के जवाब ले सकें। अल्लाह हाफिज।